गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पॉलिटी का सेक्शन करेंगे, जो नेट जेआरएफ के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम आज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। हालांकि ये जो आज का चैप्टर जो वीडियो बना करेंगे, हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, ये जो ग्रेजुएशन एंड जो पीजी के बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा ये कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली हमारा फोकस रहेगा यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से कि हम क्या क्या फैक्ट्स आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी से, और कौन कौन से डायमेंशन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपने पहली आपकी जो यूनिट है उस पे मेंशन है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिबर्टी का। इससे रिलेटेड थिंकर्स देखेंगे, हम बुक्स देखेंगे, राइट। और ये भी देखेंगे कि इससे जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के आते हैं। तो पूरा इसको बोला जाता है मीनिंग टाइप्स एंड सेफ गार्ड। तो ये आपका टॉपिक भी रहता है आपके ग्रेजुएशन में एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में, राइट। तो आज हम इसे यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से करेंगे। सो लिबर्टी बेसिकली क्या है, इसमें हम पहले मैं बता दूं आपको कि हम करने क्या वाले हैं इसमें। सो लिबर्टी कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन से थिंकर्स इससे रिलेटेड है, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। इसके बाद से पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, निगेटिव लिबर्टी क्या है उसके। एंड देन देखेंगे, हम देखेंगे कि उनसे रिलेटेड बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स क्या हैं जो उन थिंकर्स ने लिखी है, वो जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके बाद देखेंगे सेफ गार्ड्स क्या है, मतलब हम अपनी लिबर्टी को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ से आपका मीनिंग से भी क्वेश्चन आता है, कि किस थिंकर्स ने क्या स्टेटमेंट दी है या लिबर्टी को कैसे डिफाइन किया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। उनकी बुक्स से भी क्वेश्चन आता है, सेफ गार्ड से भी क्वेश्चन आता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव लिबर्टी से भी क्वेश्चन आता है। तो ये इससे बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये हमारे एग्जाम के लिए। हर इसके सारे डायमेंशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, राइट। तो होप सो कि आप, अगर आप यूजीसी नेट में बैठ रहे हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा कि लिबर्टी होती क्या है। तो लिबर्टी बेसिकली क्या है, अगर हम उसको सिंपल टर्म में समझेंगे तो यही समझते हैं कि अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, मतलब कोई 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 भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे हमारे पर, हमें एकदम फ्री होंगे, राइट। तो ये इसका की वर्ड है, मीन्स नो रेस्ट्रेंट, राइट। तो ये एब्सेंस हो, अगर जो लिबर्टी है आपका, तो पहले में इसके ओरिजिन को समझते हैं। सबसे शुरुआत से हम लोग एक एक सिस्टमेटिक मैनर में करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है आपका यहाँ पर ये, कि ये लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड क्या है, लिबर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि जो लिबर्टी है वो किस लैंग्वेज से आया है। तो लैटिन वर्ड है ये, लैटिन लैंग्वेज से आया है, राइट। सो लैटिन वर्ड कौन सा है, लिबर, जिसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स। तो ये हो गया की वर्ड। तो आप जब जो शॉर्ट नोट्स की मैं बात करती हूँ आप आपसे हमेशा, तो उसमें क्या करेंगे, आप लिख लेंगे लिबर्टी, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, और वहां पर आपने लिखा लिबर, दैट इज अ लैटिन वर्ड, एंड इसका मीनिंग क्या हो गया, मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स। एक लाइन में आपका सिंपल सा नोट्स बन गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका। नेक्स्ट आप ये देखते हैं कि डेफिनेशंस जो हैं इनकी, राइट। डेफिनेशंस किस थिंकर ने क्या कही है, तो पहले तो ये यहाँ पे आपका गिलक्राइस्ट का जो डेफिनेशन उन्होंने डिफाइन किया है कि एवरीवन हैज अ वैग्यू नोशन ऑफ लिबर्टी एंड डिजायर फॉर इट। मतलब एक कोई क्लैरिटी, कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। जब नीचे हम इतने सारे थिंकर्स की डेफिनेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि हर एक थिंकर ने अपने हिसाब से अपनी जो डेफिनेशन है वो दी है। तो कोई एक फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है जिसको हम बोलें कि बस ये है। सो हमें ये सारे जो डिफरेंट थिंकर हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसे समझना होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो एग्जाम में पूछी जाती है आपसे, वो सीले की। तो सीले की अकॉर्डिंग क्या है, लिबर्टी इज द अपोजिशन ऑफ ओवर गवर्नमेंट। तो ये इनकी स्टेटमेंट है। कोई आपको सिर्फ ये सारे मेमोराइज करने ही पड़ेंगे, रट्टा मारने पड़ेंगे ये सारी चीजें, अगर हमें एग्जाम में चीजें ठीक करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हम कीवर्ड देख लें। मैं क्या करती थी, शॉर्ट नोट्स बनाती थी,
कि डिफरेंट जो थिंकर्स हैं जैसे सीले हो गए, आपके जीडीएच कोल हो गए, मैकिने हो गए, तो मैं देखती उनकी पूरी डेफिनेशन लिखती थी, वो भी याद करनी है मुझे। और जब मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी, हैंडी नोट्स जिन्हें कहते हैं, तो उसमें बस मैं इनका कीवर्ड लिखती थी। जैसे बताऊं तो आपका मैकिने की डेफिनेशन देखें अगर हम लोग, तो फ्रीडम इज नॉट द अब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट। वो कहते हैं कि फ्रीडम जो है वो हर तरीके के अब्सेंस को रिस्ट्रेंट नहीं है, राइट, rather than substitution of rational for the irrational one। तो मैं इसमें लिखूंगी कि ये बात करते हैं कुछ रेशनल एंड इरेशनल वन की, राइट। ये भी कहते हैं कि हर कंप्लीटली absence ऑफ restraints नहीं है, राइट। तो इस तरीके के आप याद करेंगे। सीले का लिखेंगे तो यहाँ पर इनका कीवर्ड क्या है, अपोजिशन ऑफ ओवर गवर्नमेंट, ये है लिबर्टी उनके हिसाब से। जीडीएच कोल के हिसाब से क्या है कि इंडिविजुअल को फ्रीडम होनी चाहिए टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंसेस। तो यहाँ पे क्या कीवर्ड हो गया इनका कि नो एक्सटर्नल हिंड्रेंसेस, कोई भी बाहरी मतलब हिंड्रेंसेस नहीं आने चाहिए, तो ये इनकी फ्रीडम का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं गेटेल की डेफिनेशन। तो लिबर्टी इज द पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग और enjoying those things which are worthy of enjoyment or work। इनकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है टी एच ग्रीन की। सो फ्रीडम इज द पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग और enjoying something worth doing it। तो ये टी एच ग्रीन और गेटल किस तरीके की बात करते हैं कि कोई भी फ्रीडम का मतलब है, लिबर्टी का मतलब है कोई ऐसी चीज करना जो वर्थ डूइंग हो, गेटिंग इट। तो ये वर्थ डूइंग का कॉन्सेप्ट आपका सीले में नहीं आएगा, कहाँ आएगा, टीएच ग्रीन में आएगा, गेटल में आएगा। तो हर एक थिंकर की जो डेफिनेशन है उसकी कुछ की वर्ड्स है, उनका कुछ एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे वो रिलेटेड होते हैं, तो उसको एक यूनिक की टर्म देते हैं। तो उस यूनिक की टर्म को आइडेंटिफाई कर लेना है आपको, जिससे कि जब एग्जाम में 4-5 डेफिनेशंस दी हुई होंगी तो आपको सब एक जैसी लगेंगी, तो आपको कंफ्यूजन ना हो और आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाए कि किस थिंकर ने क्या डेफिनेशन दी थी। तो इसके लिए हमें करना होता है कि इस थिंकर का जो कीवर्ड होता है, जैसे टी एच ग्रीन है, इन्होंने डेफिनेशन दी इतनी लंबी सी, तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इनके कीवर्ड को पकड़ो। और कि अगर आपको आपकी मेमोरी अच्छी है, पूरा स्टेटमेंट अच्छे से याद हो जाता है तो वेल एंड गुड। बट जिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है वो ये तरीका अपना सकते हैं इसको याद रखने के लिए। सी डी बर्न्स की डेफिनेशन हो गई। लास्की की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। सो लिबर्टी इज द लार्जर मेंटेनेंस ऑफ दैट एटमॉस्फेयर इन विच मेन हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी एट देयर बेस्ट सेल्स। तो इनका कीवर्ड क्या हो गया, एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना जिसमें लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले अपना बेस्ट डेवलप करने का। तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जहां पर अपॉर्चुनिटी मिल सके लोगों को, इंडिविजुअल्स को, कि वो अपना बेस्ट बन सकें, गेटिंग इट। तो ये कीवर्ड्स हो गए लास्ट की के। तो अगर आप छोटे छोटे कीवर्ड्स बनाओगे और कंपैरिजन के साथ, कंपैरेटिव स्टडी के साथ इसे याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं भूलेगा। जैसे हम याद करेंगे कि टी एच ग्रीन था तो उसमें वर्थ डूइंग था उनका कीवर्ड। लास्ट की का क्या हो गया, आपका एक एटमॉस्फेयर बनाना जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले सबको अपना बेस्ट डेवलप करने की। तो जब जैसे ये कीवर्ड मिलेंगे आप जान जाएंगे कि ये डेफिनेशन लास्ट की है या टी एच ग्रीन की है। इसी तरीके के क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछता है और अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं इन सब चीज़ों में और फिर वो गलत मार्क करते हैं। मैकिने की डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ा ही कि फ्रीडम इज नॉट द अब्सेंस ऑफ ऑल रेस्ट्रेंट्स, रादर सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ रेशनल वंस फॉर द इरेशनल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई आपकी जिन्हें हमें करके जाना है। अब यहीं से एक चीज मैं यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, निगेटिव। कुछ एक दो थिंकर्स लिखे हुए हैं जैसे कि सीले एंड कोल हैं जो जीडीएच कोल हैं आपके, ये निगेटिव लिबर्टी के एस्पेक्ट को डिफाइन करते हैं, गेटिंग इट। तो मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया। लिबर्टी के क्या है, दो टाइप्स हो गए, एक पॉजिटिव लिबर्टी, एक निगेटिव लिबर्टी। तो देख लेते हैं कि निगेटिव लिबर्टी में क्या कौन कौन से हैं। तो ये सारे थिंकर्स आपके क्या आ जाएंगे, निगेटिव लिबर्टी में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू पॉजिटिव लिबर्टी या डिफाइन द लिबर्टी इन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 5 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें चूज करना होगा 1 2 1 2 3 या कोई भी नहीं। तो आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन से थिंकर्स हैं जो पॉजिटिव लिबर्टी को
सपोर्ट करते हैं और कौन है जो निगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं. So hope so you understand what is positive liberty and what is negative liberty. Negative liberty का मतलब जब डिफाइन करते हैं कि absence of restraint, मतलब कोई भी restrictions नहीं लगेंगे. पॉजिटिव लिबर्टी का होता है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए इंटरफेयर करती है स्टेट, जहां पर जो इंडिविजुअल है वो अपना बेस्ट डेवलप कर सके. एक एटमॉस्फेयर बनाना, ऐसी सर्कमस्टेंसेस और कंडीशन प्रोवाइड करना जहां पर एक इंडिविजुअल अपना बेस्ट डेवलप कर सके. राइट. तो निगेटिव वाले क्या है, स्टेट का इंटरफेयर बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं इंटरफेरेंस स्टेट का, लेकिन किस कंडीशन में, जब वो इंटरफेरेंस ऐसी कंडीशन बना रही हो, ऐसा एटमॉस्फेयर बना रही हो जहां पर इंडिविजुअल अपना मैक्सिमम डेवलपमेंट कर सके, अपना बेस्ट डेवलप कर सके. तो ये आप जैसे सीले हो गया, जीडीएच कोल हो गए, बेंथम हो गए, बर्लिन, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे कि हाँ, आप 5-6 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा. ट्रस्ट में कोई कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं याद होने वाला है. इसी तरीके से पॉजिटिव लिबर्टी का आप देख लेंगे. एक जगह लिखने में फायदा ये होता है कि आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो, और जहां पर कंफ्यूजन हो रही हो तो आप देख सकते हो कि अच्छा ये पॉजिटिव लिबर्टी में था और ये निगेटिव लिबर्टी में था. इस तरीके के फ्लो चार्ट बनाकर याद करना, पढ़ाई करना से आपके क्या होती है, जो मेमोरी होती है वो लॉन्ग टर्म आप रिटेन करते हैं, चीजें लंबे समय के लिए याद रहती हैं. यहीं पर मैं क्या करूंगी, बुक्स मेंशन कर लेंगे कि जैसे जेएस मिल की इंपॉर्टेंट बुक है जो पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में, वो है एसे ऑन लिबर्टी. इसी तरीके से आपकी हेयर की जैसे है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, लॉज, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी. एक चीज और क्या कर सकते हैं आप इसमें, जैसे मान लीजिए आपके पास टाइम है और आप एक्स्ट्रा चीजें और करना चाहते हैं, इनके ईयर भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर. राइट, कि किस ईयर में ये बुक इन्होंने लिखी है या पब्लिश की है. तो कई बार क्रोनोलॉजी आता है मैच करने के लिए, ताकि आप क्रोनोलॉजी को मैच कर सके कि कौन बुक पहले लिखी गई थी, कौन बाद में. जैसे पॉजिटिव लिबर्टी में लास्की की बुक अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बहुत पूछी जाती है. मैन वर्सेस स्टेट हर्बर्ट स्पेंसर की बुक हो गई. बर्लिन की जैसे 4 एसेज ऑन लिबर्टी, 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इनकी बुक्स हैं. तो ऐसे क्या करोगे आप, एक ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाने होते हैं, और यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं. एक तो बुक्स वाला क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, कौन पॉजिटिव लिबर्टी से बिलोंग करता है, कौन निगेटिव लिबर्टी से बिलोंग करता है, ये हो जाएगा. इन द सेम मैनर आप यहाँ से रिकॉल करना शुरू करें कि जैसे हमने सीले के उसमें क्या पढ़ा था, उनकी डेफिनेशन क्या थी. राइट. यहाँ पे हमने जेएस मिल में क्या पढ़ा था, लास्की वाले में क्या पढ़ा था. राइट. तो ऐसे यहाँ से आप रिकॉल करेंगे इनकी डेफिनेशंस को, यहीं पर आप चाहें तो बना सकते हैं. राइट, कि टीएच ग्रीन क्या कहते हैं लिबर्टी के बारे में, यहाँ पे उनका की टर्म लिख लिया. जेएस मिल क्या कहते हैं. राइट. तो इनके जो ये यहाँ पे हमने की टर्म्स पढ़े हैं अभी डेफिनेशन में, उनको लिख लीजिए आप. जैसे लास्की वाले में लिख लीजिए कि आप एटमॉस्फेयर देते हैं ऐसा, जिससे कि वो अपना बेस्ट डेवलप किया जा सके. राइट, यहीं पर छोटा सा तो आपको मेमोराइज करने में या रिवीजन करने में आसानी रहेगी. इसी तरीके से टीएच ग्रीन वाले में आप लिख लें, इन्होंने क्या बोला था, वर्थ डूइंग का कॉन्सेप्ट इनके की वर्ड था इनके डेफिनेशन में. अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी डेफिनेशन स्किप कर देंगे, सिर्फ कीवर्ड पढ़ेंगे. पूरी डेफिनेशन को भी कई बार आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, बट हाँ, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई इसलिए करिए ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो एग्जाम हॉल में. गेटिंग इट. तो ये हो गया आपके दो एस्पेक्ट हमने कवर कर लिए यहाँ पर, डेफिनेशन कवर कर ली, पॉजिटिव एंड निगेटिव लिबर्टी कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हमने देख लिए. नेक्स्ट आते हैं ये और बाकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिबर्टी में. सो काइंड्स क्या, पहला हो गया आपका नेचुरल लिबर्टी. सो नेचुरल लिबर्टी का कॉन्सेप्ट बेसिकली किसने दिया है, आपका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो हो गए जैसे. तो रूसो की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन द चेन्स. तो ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है. हालांकि जब हम रूसो का कॉन्सेप्ट अलग से करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, तो उनकी बुक्स और उनके स्टेटमेंट्स देखेंगे, बट यहीं पर आप करते चलिए ताकि आप इंटरलिंक करना सीख जाएं चीज़ों को. और इंटरलिंक करना सीख जाएंगे तो आपको क्या होगा, जब ऑप्शन वहां पे एलिमिनेट करने में या जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी. तो सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट आपके हॉब्स, लॉक, रूसो हैं, और ये नेचुरल लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं जो बाई बर्थ मिलेगा. राइट.
सिविल लिबर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब बीइंग अ जो मेंबर ऑफ द सोसाइटी है उसके होने के नाते हमें कुछ लिबर्टी मिलती है, राइट, कुछ राइट्स मिलते हैं, उसके हिसाब से जो हम जो लिबर्टी इंजॉय करते हैं उसे सिविल लिबर्टी कहेंगे। तो यहाँ पर गेटल की एक और डेफिनेशन है कि सिविल लिबर्टी कंसिस्ट्स ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस जो एक सोसाइटी के मेंबर होने के नाते हमें मिलते हैं। गेटिंग इट? तो ये हो गया सिविल लिबर्टी। देन यस, पॉलिटिकल लिबर्टी क्या है? पॉलिटिकल लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिक्स, राइट। लास्की ने डिफाइन किया है पॉलिटिकल लिबर्टी को, ये आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल लिबर्टी इज द पावर टू बी एक्टिव इन द अफेयर ऑफ द स्टेट, स्टेट के अफेयर में हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करना। अब कई बार क्वेश्चन कैसे बनता है कि कुछ एग्जाम्पल्स दे देगा, ये किसके टाइप्स हैं, किसके एग्जाम्पल्स हैं, पॉलिटिकल लिबर्टी के हैं या सिविल लिबर्टी के हैं या इकोनॉमिक लिबर्टी के हैं, ये चीज आपको भी ध्यान देनी है। तो जैसे कि राइट टू वोट हो गया, राइट टू बी इलेक्टेड हो गया, राइट टू बी पब्लिक टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, राइट टू क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, तो ये सब क्या हो गए आपके, किसके अंदर आएंगे, किसके एग्जाम्पल्स हैं, पॉलिटिकल लिबर्टी के एग्जाम्पल्स हैं। तो इन्हें एक बार आप समझ लेंगे, यहाँ ये भी इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है आपका। नेक्स्ट जैसे इकोनॉमिक लिबर्टी, तो इकोनॉमिक लिबर्टी में बेसिकली क्या है कि आपका ये जो सिक्योरिटी फ्रॉम द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में लिबर्टी की बात करेंगे, हमें फ्रीडम होना चाहिए वेजेस अर्न करने की, एम्प्लॉयमेंट की फ्रीडम होनी चाहिए, हमें अपना वर्क करने की फ्रीडम या लिबर्टी होनी चाहिए, राइट। तो ये आपका जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में होगा लिबर्टी हो जाएगा। अब जैसे आप देखेंगे कि मार्क्सिस्ट जो हैं, जैसे लेनिन हो गए, राइट, कार्ल मार्क्स हो गए, ये इकोनॉमिक लिबर्टी को सपोर्ट करेंगे, इनके लिए पॉलिटिकल लिबर्टी उतना मायने नहीं रखती है जितना इकोनॉमिक लिबर्टी मायने रखती है। ये क्या करेंगे, इकोनॉमिक लिबर्टी को ऊपर रखेंगे सिविल लिबर्टी के। तो लेनिन का एक स्टेटमेंट है, जैसे ये आप इसे याद कर लीजिएगा कि सिविल लिबर्टी इज वर्थलेस विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी, राइट। तो ये यहाँ से क्या होगा, आप थिंकर्स को भी हम कवर करते चलेंगे, तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि लेनिन एक मार्क्सिस्ट हैं और ये इकोनॉमिक लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, और ये इनका स्टेटमेंट हो गया। गेटिंग इट? तो होप्स अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या है इकोनॉमिक लिबर्टी के। तो राइट टू वर्क, राइट टू रीजनेबल वेजेस हो गए, राइट टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियंस हो गया, रेस्ट एंड लेजर का हो गया। लास्ट की क्या कहते हैं, इंक्लूड ये कहते हैं कि जो राइट टू पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री है वो भी इसी का हिस्सा है इकोनॉमिक लिबर्टी का। सो लास्ट की भी कहते हैं कि इकोनॉमिक लिबर्टी इम्प्लाइज डेमोक्रेसी इन द इंडस्ट्रीज, ये स्टेटमेंट्स है, जैसे ये आप इन्हें याद करना होगा आपको कि लास्ट ये स्टेटमेंट किसने दी थी। तो आप कंफ्यूज करेंगे कि पता चलेगी लेनिन ने दिया था, लेकिन डेमोक्रेसी इन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि लिबरल थिंक कर देंगे इसे, तो ये कौन हो जाएगा, लास्की हो जाएगा। इस तरीके से आपको इंटरप्रिटेट करना होगा और चीज कॉन्सेप्ट को समझना होगा, क्योंकि लेनिन तो मार्क्सिस्ट हो गए आपके, डेमोक्रेसी को कौन सपोर्ट करेगा, जो लिबरल्स होंगे, और यहाँ पे लिबरल कौन हो जाएंगे, लास्की हो जाएंगे। इस तरीकों को चीजों को खुद से मतलब एक्सप्लेन करना है, समझना है। गेटिंग इट? ये हेल्प करेगा आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करने में। नेक्स्ट देखेंगे नेशनल लिबर्टी। नेशनल लिबर्टी मतलब एक जो नेशन के पास होता है, जो राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो एक एग्जांपल देंगे, जैसे कि 1947 के पहले इंडिया में नेशनल लिबर्टी थी क्या? नहीं थी ना। क्यों? क्योंकि सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी, राइट, कॉलोनियल स्टेट था इंडिया एक। तो जब इंडिपेंडेंस मिली तो हमें नेशनल लिबर्टी मिली, और यहाँ पे हमें मिलता है राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो होप सो यू गॉट द आइडिया ऑफ नेशनल लिबर्टी। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट इनकी देख सकते हैं जेफरसन की, कि नेशनल लिबर्टी मीन्स एवरी मैन एंड एवरीबडी ऑफ men on earth possess the right of self government। तो ये स्टेटमेंट पूछ सकता है कि किसने दी थी। रिलीजियस लिबर्टी, तो इसका मतलब है कि जो रिलीजन है वो क्या है, वो इंडिविजुअल स्फेयर में आता है, मैटर ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट। इंडिविजुअल खुद चूज करेगा कि उसमें उसे कौन सा रिलीजन फॉलो करना है या कैसे कैसे करना, प्रैक्टिस करनी है, इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये हो गया रिलीजियस लिबर्टी। मोरल लिबर्टी, तो मोरल लिबर्टी को कौन सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, टीएच ग्रीन, रूसो, कॉन्ट, हीगल, राइट। तो ये क्या है, सारे पॉजिटिव लिबर्टी वाले हैं, थिंकर्स हैं।
तो ये मोरल लिबर्टी को सपोर्ट करेंगे। आप ऐसे इंटरलिंक करिए, गेटिंग इट। तो आप इसका ये क्या करेगा, जो मोरल लिबर्टी है इनेबल करता है एन इंडिविजुअल टू बिकम अ रेशनल बीइंग। तो ये मोरल लिबर्टी एक तरीके की कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है किसकी, रेशनल बीइंग की। तो इसमें सब इसका कीवर्ड क्या आता है, ये किससे कंसर्न करती है, इट इज कंसर्न विद द इनर कॉन्शियसनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये इसका कीवर्ड हो गया। इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी को जैसे सपोर्ट करते हैं आपके, तो इसका मतलब होता है कि हम अपने इंडिविजुअल अब कोई भी एक्शन लेने के लिए फ्री है। तो जेएस मिल यहाँ पर दो जो इंडिविजुअल के एक्शन है उनका क्लासिफिकेशन करते हैं दो ग्रुप में, एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, एक अदर रिगार्डिंग एक्शंस, राइट। तो अब यहीं पर आप छोटे छोटे चीजें, एडिशनल चीजें करते चलेंगे। सेल्फ रिगार्डिंग क्या होता है, जो अपने लिए करेगा वो। अदर रिगार्डिंग एक्शंस, जो दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करेगा, इम्पैक्ट करेगा, इस तरीके का। तो आप यहाँ पर आप चीजों को, एडिशनल चीजें भी साथ में करते चलें ताकि होलिस्टिक आपका डेवलप हो जाएगा। हालांकि जेएस मिल जो थिंकर हमारे दिए हुए हैं सिलेबस में, उनको जब आप कवर करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको वहां पर मिलेंगे। तो ये हो गया। अब आ जाइए सेफ गार्ड्स ऑफ द लिबर्टी। तो मतलब हमारे लिबर्टी को कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं इंडिविजुअल लिबर्टी को, वो कौन कौन से सेफ गार्ड्स हैं। तो ये कुछ यहाँ पर मेंशन है, जैसे इटर्नल विजिलेंस हो गया आपका, राइट। तो ये क्या है आपका, इसको लास्की ने डिफाइन किया है कि इट इज द प्राउड स्पिरिट ऑफ सिटीजंस लेस देन द लीटर और ऑफ लॉ। मतलब बेसिकली इनका ये इटर्नल विजिलेंस क्या है, हमारा जो इंटरनल होगा, इनर कॉन्शियसनेस जैसे हो गई चीजें, राइट। ये लॉ नहीं है, लॉ क्या हो गया, लॉ तो एक्सटर्नल हो गया, यहाँ पे इंटरनल विजिलेंस की बात कर रही है। यहाँ पे आपका मोरालिटी भी आ सकती है, एथिक्स आ जाएगा, आपका इनर कॉन्शियसनेस आ जाएंगे, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। कि जैसे मैं करप्शन नहीं करूंगा। तो ये, हालांकि तो बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लॉ बनाए गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है, ब्लैक मनी से रिलेटेड बहुत सारे लॉ हैं, करप्शन से रिलेटेड लॉ हैं। तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गए। बट हमारा इंटरनल विजिलेंस कैसा है कि हमारा ये मेरी वैल्यूज है, मेरी एथिक्स है कि आई विल बी ऑनेस्ट, मैं करप्शन नहीं करूंगा या करूंगी। तो ये हो गया आपका इटर्नल विजिलेंस। तो इटर्नल विजिलेंस है तो वो सेफ गार्ड करता है लिबर्टी को, मैं किसी को हार्म नहीं करूंगा, नॉन वायलेंस हो गया, जैसे डू नॉट हार्म्स टू अदर्स, ये सारी चीजें हो गई। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप देखेंगे तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये सेफ गार्ड है लिबर्टी के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, इक्वालिटी को सपोर्ट करेगा। इसमें हेल्दी क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे पास लिबर्टी होती है टू एक्सप्रेस द थॉट्स, एक्सप्रेशन एंड स्पीच, ये सारी चीजें। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जरूरी है। इसमें इसको इसको कैसे अप्रोच करेंगे, सी कॉन्सेप्ट को तो हमने समझना ही है, साथ में इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जैसे ऐसे लिस्ट दे देगा, उसमें कहेगा कि कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेफ गार्ड्स ऑफ द लिबर्टी। तो मान लीजिए इटर्नल विजिलेंस दे दिया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दे दिया, कोऑपरेशन बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। तो ये आपको चूज करना होगा कि हाँ ये दो सही है, तीन सही है, या सभी सही है, गेटिंग इट। ये पूछ लेगा कि चार ऑप्शन दे देगा, कौन सा इसमें से एक सेफ गार्ड में नहीं आता है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें इसकी रखनी पड़ेगी। फंडामेंटल राइट्स, ये भी सेफ गार्ड है, हमें जो इंडिविजुअल है उनके फ्रीडम्स, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द स्टेट। सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स आप होप सो आपको पता होगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू का कॉन्सेप्ट है। इसमें जो हमारे थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, उनके बीच में सेपरेशन ऑफ द पावर्स होता है, जिससे कि वो ओवरलैप ना करें और एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंसेस बने रहें, राइट। तो प्रिवेंटिंग एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट टू बिकम ऑब्सोल्यूट। तो कोई भी एक, जैसे ऐसा नहीं कि लेजिस्लेचर आपकी पावरफुल बन गई या एग्जीक्यूटिव एकदम पावरफुल बन गई। तो एक बैलेंस अप्रोच है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, इसके अपने ज्यूरिडिक्शंस हैं, लेजिस्लेचर के अपने ज्यूरिडिक्शंस हैं, एग्जीक्यूटिव के अपने ज्यूरिडिक्शंस हैं। अब यहीं पे आपको देखना होगा कि इंडिया में क्या है। तो इंडिया में क्या है, आप देखते होंगे कि जो लेजिस्लेचर के मेंबर हैं वही आपके एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर हैं। तो ये ओवरलैप करता है मेंबरशिप। तो कंप्लीट एकदम सेपरेट बॉक्स नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं हमने अडॉप्ट किया इंडिया ने। यहाँ पे क्या है, ओवरलैप ऑफ ज्यूरिडिक्शंस है।
क्योंकि लेजिस्लेचर्स के ही मेंबर एग्जीक्यूटिव होते हैं। बट हाँ, प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए गए हैं कि जैसे एग्जीक्यूटिव आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट का, या अगर आप पर्टिकुलरली बोलें तो लोकसभा का। तो यहीं पे आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। सेपरेशन ऑफ पावर से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो यहाँ पर क्या किया आपने, सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को भी कवर कर लिया। किसने दिया है, मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट क्या है, आपका जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी होता है उसके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होता है, ताकि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन ऑब्सोल्यूट ना बन पाए। गेटिंग इट। तो अब इंडिया में क्या सीन है, इंडिया में आप देखेंगे कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ओवरलैपिंग है यहाँ पर, राइट। और कैसे है ये भी आपको पता चल गया। तो जैसे जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया तो आप देखेंगे वैसे तो कम सेपरेशन ऑफ पावर है, बट आप कहेंगे बट जुडिशरी उसको ओवर रिव्यू करती है ना, उसका जुडिशियल रिव्यू करती है कि ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है या नहीं है। तो यह हमारे यहाँ क्या है, ओवरलैप है। हमारे यहाँ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है इंडिया में। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपकी, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। रूल ऑफ लॉ, ये इम्पॉर्टेंट है। अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, तो किसी को प्रिविलेजेस बेसिकली क्या है, स्पेशल राइट्स नहीं मिले हों किसी को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस या स्टेटस के हिसाब से, कि कोई रिच वेल्दी पीपल्स हैं उनको एक सोसाइटी में स्पेशल प्रिविलेजेस मिले, उनके लिए स्पेशल रूल्स हैं। हमारे यहाँ क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, आर्टिकल 14, राइट। तो स्पेशल जो प्रिविलेजेस है उसका अब्सेंस रहता है, तभी हम लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, मतलब एक अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गन में पावर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। गेटिंग इट। इकोनॉमिक सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये सेफ गार्ड होता है। ऑनेस्ट एंड फ्री प्रेस, मीडिया मतलब ऑनेस्ट हो और फ्री होनी चाहिए। फ्री मीडिया, ये जो इंडिविजुअल है उनकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेगा। वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, बट हाँ ये ज़रूर पूछता है। Decentralization of power, absence of special privileges, rule of law, independent judiciary, separation of power, fundamental rights, then democratic government, ये सारे ऑप्शन पूछता ही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिटिकल एजुकेशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लव फॉर लिबर्टी, तो ये सारे क्या हैं, हमारे सेफ गार्ड हैं। ये हमारे लिबर्टी, इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। गेटिंग इट। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट कवर हो गया यहाँ पर। तो बुक्स मैंने ऊपर आपको कुछ करा दी है, जब मैंने पॉजिटिव लिबर्टी या निगेटिव लिबर्टी बताया आपको। हाँ, यहाँ पर आप क्या, मेरे एक चीज़ और बतानी थी आपको कि जब आप कॉन्सेप्ट कोई भी पढ़ें, जैसे आज हम लिबर्टी पढ़ रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड थिंकर्स को थोड़ा ध्यान रखें, और उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उसको ध्यान रखें, उनकी बुक्स को ध्यान रखो, क्योंकि बुक्स बहुत पूछी जाती हैं, थिंकर्स भी बहुत पूछे जाते हैं। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स कंसर्न होते हैं, उनका ये वो इस चीज़ से डरते हैं कि इतने थिंकर्स पूछे जाते हैं कैसे याद करेंगे। तो उसको याद करने का यही एक तरीका है कि जब आप कोई कॉन्सेप्ट कवर कर रहे होते हो, तो उससे रिलेटेड थिंकर्स को एक जगह पे लिख लीजिए आप। और जैसे यहाँ पे हम डेफिनेशन करेंगे तो एक जगह आ जाएंगे वो, तो उनसे उनकी बुक्स क्या इंपॉर्टेंट है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे लेनिन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना कि इकोनॉमिक लिबर्टी को प्रेफर करते हैं वो ओवर द पॉलिटिकल लिबर्टी, राइट। तो ऐसे करके आप चीज़ों को सेपरेट करते चलेंगे और समझते चलेंगे, तो आपको थिंकर्स का क्वेश्चन करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। हॉलिस्टिकली कवर करना है आपको, कोई अलग से नहीं थिंकर्स की क्लास चलती है। जब भी कॉन्सेप्ट किए जाते हैं उससे रिलेटेड थिंकर्स होते हैं, उनको हम सेपरेट कर लेते हैं वहीं से, और वहीं से हम उनके कॉन्सेप्ट और बुक्स करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि 10 से 15 थिंकर्स आ गए आपके। अब उनको एक जगह आप लिख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहे हैं बुक्स से, तो आप उनको बारे में थोड़ा थोड़ा गूगल कर लीजिए, जिससे कि उनकी बेसिक फिलॉसफी आपको पता चल जाएगी। कि जैसे लास्की हैं, तो इनकी बेसिक फिलॉसफी पता चल जाएगी कि ये किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव के हैं या निगेटिव के हैं। इस तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप निगेट करने में आसानी हो जाती है, क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड लगाने में आसानी हो जाती है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी।
तो होप सो आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस तरीके के वीडियोस मैं अपलोड करती रहूँगी अपने चैनल में, जिससे कि आपको हेल्प मिले यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में, क्योंकि ये हमारे कैरियर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर हम नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमारे कैरियर के लिए एक माइलस्टोन होता है ये। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई करना चाह रहे होंगे इसे। सो ये मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए, ये कि मैं आप लोगों को कुछ हेल्प कर पाऊँ इस तरीके के वीडियोस के थ्रू। सो ओके देन, सब लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक्स अ लॉट।